Kitom! ज़ाम्बिया के देश में मौजूद इस शेर के कारनामों को सुनने के बाद यकीन मानिए आप भी सोच में पड़ जाओगे और एक आदमखोर शेर के डर को आप महसूस कीजिएगा। किस तरह से वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे थे और एक शेर का आतंक किस तरह से एक गांव को बर्बाद कर सकता है, ये बात आज आप इस वीडियो के जरिए समझ जाइएगा। दोस्तों ये कहानी है एमफुवे गांव का, जो ईस्टर्न ज़ाम्बिया से बिल्कुल सटा हुआ है और ये गांव ट्रॉफी हंटर से भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर शिकारी हंटिंग के खेल में शामिल होने के लिए आते थे। यहाँ पर लोग बड़े से बड़े जानवरों को मारते थे और ट्रॉफी के रूप में उसके शरीर का कोई हिस्सा अपने पास रख लेते थे। हालांकि ये ट्रॉफी हंटिंग आज भी अफ्रीका में हमें नजर आता है। ट्रॉफी हंटिंग इस ज़ाम्बिया के गाँव में अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन 1991 का वो साल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो शिकारी शिकार कर रहे थे उनका शिकार होने लगा और ऐसा होते ही वहाँ के लोगों के बीच में एक डर का माहौल बन गया। एक दिन की बात है, 9 जुलाई 1991 का वो दिन जब दो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उनका सामना मौत से होने वाला था। ये बात से वो दोनों बिल्कुल अनजान थे। सच कहूँ तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज शेर इन पर हमला करेंगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोनों दोस्त मस्त मगन होकर अपने रास्ते जा रहे होते हैं, तभी अचानक झाड़ियों को चीरता हुआ एक शेर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों में से एक पर हमला कर दिया। अपने जान को बचाने के लिए दूसरा दोस्त किसी तरह से गाँव में पहुँचा। उसने अपने जीवन में इतना बड़ा शेर पहली बार देखा था। चिल्लाते हुए ये लड़का अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां के लोगों को वो पूरी कहानी बताने की कोशिश करता है और उसकी बात को मानने के बाद लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं उस लड़के की तलाश में जिस पर शेर ने हमला किया था। वहां पहुंचने के बाद लोग जो अपने आंखों से देखते हैं, उसे देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन उखड़ जाती है। कुछ हड्डियां और कपड़े ही बचे हुए थे और वो शेर उस लड़के को खाने के बाद वहाँ से भाग गया था। गाँव वालों ने पहली बार इतना दर्दनाक मंजर देखा था। किसी तरह से लोगों ने उसके हड्डियों और कपड़ों को समेटकर उसके घर वालों को दे दिया। यह सब देखने के बाद सबकी रातों की नींद उड़ गई थी। सब इसी बात से परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शेर उसके गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उससे पहले हमले को भुलाना ही सही समझा और यह सोचकर आगे बढ़ गए कि हो सकता है शेर ने गलती से उस लड़के पर हमला कर दिया होगा और ये महज एक एक्सीडेंटल घटना होगी। पर गाँव वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये तो तूफान आने से पहले वाली शांति है। और कुछ दिनों के बाद शेर ने दोबारा हमला किया और इस हमले के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर दूसरे तीसरे दिन वो एक नए शख्स पर हमला कर रहा था। और एक दिन इसने एक औरत पर हमला कर दिया और हद तो तब हो गई जब इस शेर ने उस औरत को उसके ही घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया और उसे उसके घर से घसीटकर उसे घने जंगल की तरफ ले गया। लोगों ने जब तलाश चालू करी तब उन्हें उस औरत का सर और एक हाथ ही मिला। गांव वाले इस मंजर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर में बैठ गए थे और अंतिम संस्कार के लिए उस औरत का एक हाथ और कटा हुआ सर लेकर गांव पहुंचे। पूरा गांव सन्नाटे में चला गया था। डर इस कदर से फैला हुआ था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या करे। काम पर जाने से भी लोग काफी डर रहे थे। उनके पास बचा हुआ खाना भी अब खत्म होने जा रहा था, क्योंकि उस गाँव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर ही थे। ऐसे हालात में अगर वे काम पर न जाए तब ये कमाएंगे क्या। सब इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि उस शेर ने मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया था, जिससे कि वो रोज इस इलाके में से एक शख्स का शिकार जरूर करता था, जिसके कारण गांव के लोगों की नींद उड़ गई थी। किसी भी शख्स को ये मालूम नहीं था कि ये शेर कहां से आता है और कब किधर से हमला कर देगा। इस बात से सभी बेखबर थे। पर वहाँ के रेंजर्स का ये कहना था कि वो शेर कोई आम शेर नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा लायन था जो कि एक दानव से कम नजर नहीं आ रहा था। उसका आकार 10 फीट लंबा था और वजन यही कोई 500 किलोग्राम। और रेंजर्स ने ऐसा शेर पहली बार देखा था, क्योंकि आमतौर पर शेर के गर्दन पर बड़े बड़े अयाल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये शेर एक ऐसा शेर था जिसके अयाल नहीं थे। इन सभी चीजों से तंग आकर लोगों ने 2 हंटर को बुलाया, जिससे कि वो इस शेर को मौत के घाट उतार सके। ये शिकारी वहाँ पहुँचने के बाद गाँव वालों से पूछकर शेर के बारे में पता लगाने लगे कि वो कैसा दिखता है, कब आता है और उसका हमला करने का पैटर्न क्या है, ताकि एक स्ट्रेटजी तैयार कर सके ताकि उस आदमखोर शेर को पकड़ा जा सके। गाँव वालों के पास जो भी जानकारी
शिकारी होती है वो उसे शिकारियों को दे देते हैं। वे शिकारी थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। शिकारियों ने उस शेर को पकड़ने के लिए कई सारे जाल बिछाए और कई सारे तरीकों को अपनाया। शिकारियों ने जहर का भी इस्तेमाल किया मगर कोई भी तरकीब काम नहीं आ रहा था। उस शेर से तो हंटर भी परेशान हो गए थे, जिसके कारण उन्हें डॉयन को कैसे पकड़े और कैसे इसे मौत के घाट उतारे ये प्लान बनाया। शिकारियों ने कई जगहों पर मांस का छोटा छोटा टुकड़ा फैला दिया। डॉयन बिना आवाज किए उस खाने के पास जाता है और उस मांस को खाना शुरू कर देता है और ये कदम इस शेर के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि मांस खाने के चक्कर में ये जाल में फंस जाता है और यहाँ से इसका ये खूनी खेल पूरी तरह से बंद हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।